हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल prai.com पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूँ, दैट इज़ अबाउट आईबीपीएस एएफओ 2022-23 के एग्जामिनेशन के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगी। प्री और मेंस एग्जामिनेशन का कैसा पेपर आया था, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड ऑल दैट सब चीज़ों के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगी और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट प्री एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही मतलब आपको शायद एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा ना। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंग्लिश में 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और सबके लिए 40 मिनट्स मिलते हैं आपको। एंड सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगी तो सबसे मेजर जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए थे दैट वाज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी। एंड उसमें से लाइक एक अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है तो उससे 8 और 9 के क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक सो एवरेज इतना ही रहता है। और मिस स्पेल्ड वर्ड्स आए थे, अरेंज द सेंटेंसेस, एरर्स को फाइंड करने वाले क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एंड वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि जैसे एक वर्ड दिया होता है उसके आगे 3 सेंटेंसेस बनाए होते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग्स उन सेंटेंस में होते हैं और आप लोगों को देखना होता है कि वो मीनिंग जो है उस सेंटेंस में सेट हो रहा है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आ रही हैं इंग्लिश में। तो अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है, ओके, तो आप लोग प्लीज़ रीडिंग न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू कीजिएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी और आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, बिकॉज इतना भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप कर लेंगे इसको क्रैक। सो नेक्स्ट इज अबाउट रीजनिंग के बारे में बताती हूँ। इट्स ऑल अबाउट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले पजल्स के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पजल्स आते हैं। एंड सिलोस भी अच्छे से कीजिए, स्कोरिंग होता है, इनइक्वालिटी इज ऑल्सो स्कोरिंग। एंड कंक्लूजन एंड असम्पशन से क्वेश्चंस आए हुए थे 2022 में और ये 4-5 टॉपिक थे जो मेन इसमें लाइक कंसिडर करने के लायक हैं। मतलब इस एग्जाम में ये इनमें से क्वेश्चंस आए हुए थे, ये सारे टॉपिक्स थे। और मैं आपको सेल्फ स्टडी के सोर्सेज बता देती हूँ। रीजनिंग के लिए आप लोग अगर क्विज देना चाहते हैं तो अंडर 24/7 का एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के क्विज होते हैं, वो दे सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट सेम पैटर्न होता है आईबीपीएस एएफओ का और उनका। तो आप प्लीज़ वो वाले पजल्स दीजिएगा, सीरियसली आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और जब भी कुछ करिए पजल्स करिए 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम, अगर इसमें थोड़ा 3 से 3.5 मिनट ले सकते हैं। अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिएगा। स्पीड को इंक्रीज करने का तरीका ये है कि पहले धीरे धीरे कीजिए, लेकिन जब आपको कंसेप्ट आने लग जाएं तो उसको थोड़ा फास्ट करिए। एंड मैथ्स में आई थिंक सो मैथ्स में अगर आप लोगों को अच्छी सेल्फ स्टडी करनी है तो यूट्यूब से बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, शीशर रोड़ा सर हैं, उनसे आप डीआई के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाइए, कैसलेट्स के क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एंड सेकंड मेजर पोर्शन जो मैथ्स में होता है दैट इज आपको सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे से आना चाहिए। एंड मिसिंग वर्ड्स भी आप अच्छे से कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड बाकी छोड़ना तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अरिथमेटिक आप जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बहुत टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, अच्छा मटेरियल ढूंढ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हमेशा टाइम लगा के प्रैक्टिस कीजिए और अपना मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आप टाइम को साथ में ध्यान में रखिएगा, बिकॉज वहाँ पे टाइम इतना मिलता नहीं है। लेकिन कट ऑफ के बारे में बताती हूँ, तो अगर आप इसकी बिकॉज एग्जामिनेशन की इस साल कट ऑफ कम गई है, कई बार हो सकता है कि आने वाले टाइम में कैसा होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो 2 months are more than sufficient for preparation of pre-examination. If you are a newcomer, new fresher to this field, if you are a fresher, तो आप लोगों को 2 months are sufficient। अच्छे से अगर आप कर रहे हो, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हो और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रहे हो, देन यू कैन डू इट। लेकिन मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी है ना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लीज़ उसको आप अभी से स्टार्ट कर लीजिएगा ताकि अगले वाले एग्जामिनेशन तक आपकी अच्छी हो जाए। सो दीज आर द टिप्स फॉर प्री एग्जामिनेशन। अभी मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाती हूँ प्री एग्जामिनेशन का, तो कट ऑफ आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कम जाती है। 5.75 गई थी इंग्लिश में, 5.75 रीजनिंग में, 6 गई है मैथ्स में। सो बेसिकली आप लोगों को कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती बिकॉज एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं और उनका बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट होते हैं, जिस वजह से प्री की इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन आने वाले टाइम का यू नेवर नो। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड था एंड इंग्लिश एंड मैथ्स में ये मेरे मार्क्स थे। ये मैंने सिर्फ मेरी 2 महीने की मेहनत है और
बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे वहाँ पे अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। हाँ, ज़रूर मैंने कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर ली है, लेकिन अगर आप वैसे पर्सपेक्टिव से देखो कि बहुत अच्छे मार्क्स है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वैसे मैटर इसमें प्री के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज इवन इफ यू आर गेटिंग 20 और इवन इफ यू आर गेटिंग 18 मार्क्स, यू आर क्लियर, है ना। तो यहाँ पे मतलब आप लोगों को कट ऑफ सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करनी होती है, टोटल स्कोर भी आपको क्लियर करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है कई एग्जाम्स में, जैसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। सो इट इज़ ऑल बैंकिंग पैटर्न, अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए। अड्डा 24/7 की क्विज, आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट, बट जस्ट वैसे बता रही हूँ बिकॉज बहुत अच्छा सोर्स लगा मुझे। वहाँ पे 15 मिनट्स के क्विजेज आते रहते हैं रोज रोज, और आप लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ओवर टू मेंस एग्जामिनेशन। सो नाउ लेट्स मूव टू मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 60 क्वेश्चंस आते हैं, 45 मिनट्स होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इफ़ यू आर फ्रेशर यू शुड नो। एंड उसके बाद मेन एरिया जो है, प्लीज दैट आर की जो एग्रीकल्चर में हम लोग माइनर समझते हैं, दैट इज नॉट माइनर, यहाँ पे वो मेजर हो जाता है। जैसे कि सेरिकल्चर, सेरिकल्चर से इस साल 3 क्वेश्चंस आए थे। एंड इंजीनियरिंग से इस बार 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे। एपीकल्चर से इस साल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आई नो, लेकिन कई एक दो बार पिछले पेपर्स में इसमें से भी क्वेश्चंस आए थे। स्कीम्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी एक साल में अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस साल 2 क्वेश्चंस आए थे। स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। एक साल सब्सिडी से एक आयु मतलब 10 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस साल नहीं आए हैं। तो आईबीपीएस पैटर्न थोड़ा चेंज करता रहता है, और आप लोग बिल्कुल ऐसे एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा कि ऐसे ही होगा अगले साल भी, ऐसा नहीं होता। पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी पड़ेगी। करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आए थे। फिशरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री से थोड़ा डेटा टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, बिल्कुल वो न्यूमेरिकल जैसे होता है ना, डेटा होता है सारा, वो उस तरह के क्वेश्चंस आए थे। एंड एग्रोनॉमी एंड वो सब जो चीज़ों हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि आप लोगों को जर्नल एग्रीकल्चर, हमारी नेमरा सुंडा अच्छे से आनी चाहिए, आप लोगों को पता ही है हमारा गुरु है। तो हॉर्टिकल्चर से आई थिंक सो 1 or 2 क्वेश्चंस थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। एंड मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज, दोबारा से बता रही हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ ईजी, बट ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग एंड द questions are lengthy, options are confusing and question is lengthy, that is the main thing in a mains examination. So आप लोगों को मैंने सब बता दिया कि कैसे मतलब आप लोगों को कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। अब सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ स्टडी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितनी बुक्स हो सकती है उतनी पढ़िए, और माइनर सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, सो दैट आप लोगों को बाद फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। एंड बुक्स तो आप लोगों को पता है, नेमरा सुंडा तो हर कोई पढ़ता है, नो, अगर एग्रीकल्चर में हो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड सेकेंड इज अरुण कहते हैं, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो उसको भी पढ़िएगा, लेकिन दीज 2 बुक्स आर सफिशिएंट फॉर फॉर माइनर सब्जेक्ट्स, यू नीड टू टेक द नोट्स। अगर आप लोग किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो इस सब्जेक्ट्स में बेसिकली डिग्री कर रहा है, तो आप उससे उसके नोट्स लेके बिल्कुल डीप स्टडी करिएगा, एंड आई बेट कि आप लोगों को ये सच में अच्छे से बेनिफिट देगी ये चीज़। Okay, so this is all a review and my opinion about pre and mains examination, and I am hoping best for me also. हो सकता है क्लियर हो जाए, हो सकता है ना क्लियर हो, because paper was like because मेरी preparation उतनी अच्छी नहीं थी, because I didn't have time, and I know I have the loopholes in mains examinations. Hoping for best, and let's see what happen. And this is my suggestion for everyone. This was my valuable experience that I wanted to share, and हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। So thank you so much for watching this video, and I will be very grateful to all you people, ठीक है, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। Thank you, bye bye.